ये चदरा की दीवार आप देख लीजिए, इस सीध में सरना स्थल टूटेगा तो समझ जाइए कि क्या बचेगा सरना स्थल में। ये दीवार टूटने वाली है क्या? टूटने वाला है बोल रहे हैं, मगर हम लोग नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। क्या कि देखिए पूजा स्थल है, इतना छोटा सा जगह है तो यहाँ पर कैसे आदमी पूजा करेगा बताइए ना। इतना पूरा झारखंड का जुलूस आता है। झारखंड में इकलौता केंद्रीय सरना स्थल है और ये केंद्रीय सरना स्थल अब लूटने के कगार में है। 1 महीना 1.5 महीना से यह प्रक्रिया चल रही है। 2 से 3 बार नापी हो चुका है, लेकिन गांव वाले भी आवाज नहीं उठा रहे, संगठन वाले भी आवाज नहीं उठा रहे। 3-4 यहाँ पर जो केंद्रीय सरना समिति है वो भी नहीं यहाँ पर आवाज उठा रही है। और सबसे बढ़ चढ़ के सरना स्थल में जो हिस्सा लेते हैं अजय तिर्की का जो गुट है वो भी इस मामले में पूरे तरीके से शांत है। छोटा सा गलियारा है, आप समझिए कि इतना खोड़ा दल अगर आएगा तो इस भीड़ में बच्चे महिलाएं दब के नहीं मरेंगे क्या? खाता अलग का चलल है, अब उसको हम लोग कैसे छोड़ के कहाँ जाएंगे? छोटा सा बच जाएगा तो उसमें हम लोग कैसे बैठेंगे उठेंगे? यहाँ पर इतना भीड़ भड़ाका होता है, साल में 1 बार होता है ना। मुख्यमंत्री क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? मंत्री है चमरा लिंडा, वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? 28 विधायक है राज्य में आदिवासी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? अब अगले महीना उद्घाटन है इसका, बार बार तोड़ेगा बनाएगा, कितना आदमी बनाएगा, इसलिए नहीं तोड़ना है बोल रहे थे। आज बाबा कार्तिक उरांव की रूह को भी पीड़ा हो रही होगी कि मैंने जिस जमीन को बचाने के लिए इतनी मेहनत की, आज उस जमीन को बचाने के लिए आदिवासी समाज शांत है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में हैं। आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व यानी कि सरहूल के दिन यहाँ पर पूरे राजधानी से और राजधानी के अगल बगल जितने भी आदिवासी टोले मोहल्ले हैं, कस्बे हैं, उन सब से जुलूस यहाँ पर निकल कर आता है। भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे यहाँ पर पहुँचती हैं और लगभग 200 से भी ज़्यादा खोड़ा दल हैं जो इस सरना स्थल में पहुँचते हैं। दोस्तों, कहा यह जाता है, ये इतिहास है, बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि किसी वक्त यह जो सिरमटोली की सरना स्थल की ज़मीन है या लूटी जा रही थी, उस वक्त स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव ने इस ज़मीन को बचाने के लिए सरहूल जुलूस की शुरुआत की और साल 1968 से लेकर अब तक सरहूल जुलूस हर साल सरहूल के दिन यहाँ पर लोग सरहूल के दिन यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपने नाच गान के साथ यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ और एक जानकारी हम आपको बता दें कि यह जो जुलूस है ये वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आती है। इसकी भव्यता इतनी ज़्यादा है और देखिए यहाँ पर राजधानी रांची के लोग ये जानकर बहुत खुश हो रहे हैं कि राजधानी रांची के अंदर बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं। यहाँ पर भीड़ से निजात मिलेगी, लेकिन इस फ्लाईओवर के आड़ में हम आपको बताना चाहते हैं कि इस फ्लाईओवर की आड़ में केंद्रीय सरना स्थल की ज़मीन को लूटने का काम हो रहा है, उस बाउंड्री वाल को छोटा करने का काम हो रहा है। यहाँ पर सुंदरीकरण के नाम पर झारखंड सरकार ने देखिए सरना भवन भी दिया है। निखिल ज़रा यहाँ पर घुमा के दिखाइए। यहाँ पर 5 तल्ला का यहाँ पे सरना स्थल बनकर तैयार है, अभी भी काम चल रहा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर नया गेट भी बनाया गया है। मतलब सुंदरीकरण के लिए जो शुरुआत होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन सुंदरीकरण के नाम पर जो गेट और जो बाउंड्री वाल हुआ था ये टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि सामने में आप देख सकते हैं जो फ्लाईओवर की मैं बात कर रही हूँ ना, ये फ्लाईओवर को जगह कम पड़ रहा है। अपना फैलाव बढ़ाने के लिए इस फ्लाईओवर को जगह कम हो रहा है और ये अब सरना स्थल की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर है। पहले जो यहाँ पर नक्शा तैयार किया गया था फ्लाईओवर को बनाने के लिए, वह नक्शा अब चेंज हो गया है। अब नया नक्शा बना है और उस नक्शे के अंतर्गत ये जो फ्लाईओवर है इसकी भव्यता बढ़ेगी इधर सरना स्थल की ओर। मतलब सरना स्थल की ज़मीन को और यहाँ पर कब्जा किया जाएगा और ज़मीन को यहाँ पर अधिग्रहण किया जाएगा। और देखिए ये जो नई दीवार, नई गेट आप देख रहे हैं ना, ये कुछ दिन में टूटने वाला है और सरना स्थल अंदर की ओर बढ़ेगा। मतलब ये छोटा हो जाएगा। जमीन बचाने के लिए जो जुलूस शुरू हुई थी, आज वो जमीन बच ही नहीं रही है। कभी सरकार यहाँ पर नजर रख रही है, कभी दलाल यहाँ पर नजर रख रहे हैं। अब देखिए फ्लाईओवर के नाम पर सरना स्थल को लूटने की तैयारी हो रही है। हमने जैसे शुरुआत में कहा कि इस सरहूल जुलूस की
जो भव्यता है इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा खोड़ा दल आते हैं और खोड़ा दल में महिलाएं और बच्चे ज़्यादा होते हैं, मतलब इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। ये छोटा सा गलियारा दिया गया है, देखिए सरना स्थल घुसने के लिए छोटा सा गलियारा है। आप समझिए कि इतना खोड़ा दल अगर आएगा तो इस भीड़ में बच्चे महिलाएं दब के नहीं मरेंगे क्या? सवाल करते हैं हम सरकार से और जवाब भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर फ्लाईओवर के आड़ में आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर इस दीवार में कुछ निशान दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 10 फीट, निखिल यहाँ पर दिखाइए 10 फीट यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर 0+240 कुछ इनका है, नापी में जो चीज़ आया है वो यहाँ पर लिखा गया है। 10 फीट मतलब समझिए 10 फीट अगर ये अंदर जाती है तो क्या ही जगह बचेगा यहाँ पर। आज बाबा कार्तिक उरांव ने जमीन बचाने के लिए जिस जुलूस की शुरुआत की थी, आज बाबा कार्तिक उरांव की रूह को भी पीड़ा हो रही होगी कि मैंने जिस ज़मीन को बचाने के लिए इतनी मेहनत की, आज उस ज़मीन को बचाने के लिए आदिवासी समाज शांत है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री है चमरा लिंडा, उनके तरफ से भी अभी तक कुछ बात सामने नहीं आ रही है। ये देखिए पूरी दीवार में यहाँ पर मार्क किया गया है कि कितना ये जमीन अंदर की ओर जाएगा। यहाँ पे देखिए नया गेट बन के तैयार है, यहाँ पर बस यहाँ पर पोचौड़ा करना बाकी रह गया है। यहाँ पर भी देखिए 10 फीट, ये 10 फीट जो यहाँ पर दिया गया है, मेरे ख्याल से ये 10 फीट दीवार अंदर की ओर बढ़ेगा। नक्शा क्यों बदला गया है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब फ्लाईओवर बन रहा था, फ्लाईओवर पूरा नक्शा के साथ यहाँ पर पास होता है, नक्शा बाद में बदल कैसे गया, ये और अंदर कैसे चली गई, ये सवाल है। और ये देखिए जब आप सिरम टोली से आप आगे बढ़ेंगे ना सरना स्थल की ओर, तो देखिए यहाँ पे चदरा का एक आपको दीवार मिलेगा। इस दीवार को देखिए और ये सरना स्थल की दीवार को देखिए। सरना स्थल की दीवार काफ़ी आगे है और ये जो चदरा का यहाँ पर दीवार है, बाउंड्री वाल किया गया, ये कितना पीछे है। मतलब इस सीध में यहाँ पर दीवार आना है और इतना बड़ा इलाका, निखिल दिखाइए, इतना बड़ा जो इलाका है ये टूटेगा। मतलब दीवार पे जो 10 फीट का मार्क किया गया है, 10 फीट ये दीवार अंदर जाएगी। ये चदरा की दीवार आप देख लीजिए, इस सीध में सरना स्थल टूटेगा तो समझ जाइए कि क्या बचेगा सरना स्थल में। अंदर जो सरना भवन बनाया गया है, जब वो बन रहा था उस वक्त भी विवाद हो रहा था कि सरना भवन बनेगा तो जो सरना स्थल है वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद भी बहुत लोगों के समझाने बुझाने के बाद सरना भवन बन के तैयार है। वो इलाका आधा ज़मीन ले चुका है। उसके बाद ये दीवार भी टूट के अंदर बढ़ेगा, क्या बचेगा? हम आपको बता दें कि आदिवासी के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए राजधानी रांची में 5 केंद्रीय सरना समिति है। एक का संचालन अजय तिर्की करते हैं, एक का संचालन फूलचंद तिर्की करते हैं, एक का संचालन बबलू मुंडा करते हैं, एक का संचालन नारायण उरांव करते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे आदिवासी संगठन बने हुए हैं जो बोलते हैं कि हम आदिवासी मुद्दों पर बात करते हैं। अरे आदिवासी मुद्दों पर बात करते हैं तो सरना स्थल पे अभी तक बात क्यों नहीं हुई है? यहाँ पर जब हम आए तो हमें जानकारी मिली कि लगभग 1 महीना 1.5 महीना से यह प्रक्रिया चल रही है। 2 से 3 बार नापी हो चुका है, लेकिन गाँव वाले भी आवाज़ नहीं उठा रहे, संगठन वाले भी आवाज़ नहीं उठा रहे। 3-4 यहाँ पर जो केंद्रीय सरना समिति है वो भी नहीं यहाँ पर आवाज़ उठा रही है। और सबसे बढ़ चढ़ के सरना स्थल में जो हिस्सा लेते हैं अजय तिर्की का जो गुट है वो भी इस मामले में पूरे तरीके से शांत है। यहाँ पर हर साल सरूल के दिन मुख्यमंत्री आते, मुख्यमंत्री इतना छोटा इलाका में आएंगे। सवाल तो ये है कि मुख्यमंत्री क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? मंत्री है चमरा लिंडा, वो क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? 28 विधायक है राज्य में आदिवासी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? ये देखिए सामने फ्लाईओवर बन रहा है, ये धूल उठता हुआ गलियारा आप देख सकते हैं। जबरदस्त यहाँ पर धूल उड़ रही है। एक पानी भी यहाँ पर डालने का तो ये बात कहा जाता है कि जब धूल उड़े तो सुबह शाम पानी डालना है, लेकिन पानी नहीं डाला जा रहा है। ये गलियारा मिला है झारखंड में एकलौता केंद्रीय सरना स्थल है और ये केंद्रीय सरना स्थल अब लूटने के कगार में है। आवाज़ उठाने के लिए एक आदिवासी शब्द नहीं, एक आदिवासी स्वर नहीं है जो बुलंदी के साथ इसका विरोध कर पाए। पता नहीं यहाँ पर क्यों सब कोई शांत है, ये आज मेरे लिए सवाल है। जब भी आदिवासी ज़मीन की लूट होती है, चाहे
ब्रोकर उस जमीन पे पहुंचते हैं तो आदिवासी समाज एक हो जाता है। इस सरना स्थल के लिए एक क्यों नहीं हो रहा? अभी तक 1 महीने से आवाज क्यों नहीं उठ रही है? देखिए, बढ़ती जनसंख्या के साथ शहर में विकास होने हैं, फ्लाईओवर बनने हैं, लेकिन उस फ्लाईओवर में आदिवासी के ही जमीन क्यों जाते हैं? आदिवासियों का ही सरना स्थल क्यों जाता है? आदिवासियों का हरगढ़ी स्थल ही क्यों जाता है? दूसरे समाज का मंदिर, मस्जिद, चर्च क्यों नहीं जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब मैं सवाल करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि जातिवाद करती है। ये क्या है? सरना स्थल की जमीन लूट रही है, ये क्या है? आदमी क्यों ना दूसरे समाज के साथ कंपेयर करे कि दूसरे समाज का मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं टूटता है, सरना स्थल ही क्यों टूटता है? और ये केंद्रीय सरना स्थल है और अभी तक माननीय मुख्यमंत्री, अभी तक पता चल गया होगा, बिल्कुल चला होगा। एल&टी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। एल&टी कंपनी बिना मुख्यमंत्री को जानकारी दिए सरना स्थल नहीं तोड़ेगी। जब हम गांव गए अंदर बातचीत करने के लिए तो कुछ गांव वाले बातचीत करने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, उनका ये कहना है कि दीदी, यहाँ पर एल&टी कंपनी का कहना है कि हम फोर्स बुलाएंगे और ये दीवार तोड़वाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे हम ये दीवार तोड़ कर रहेंगे। इधर आइए, ये देखिए, नया गेट सब बनकर तैयार है और ये सब टूटेगा क्योंकि आदिवासी समाज के लोग बोलने को तैयार नहीं है, बचाने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या इसमें भी पैसा की हेरफेर है? ये सवाल उठा रहे हैं हम कि क्या इसमें भी हेरफेर है पैसों का? क्या ये जमीन तोड़ने के लिए भी सरकार को, मंत्रियों को, विधायकों को, संगठनों को पैसा दिया जा रहा है क्या? अगर नहीं दिया जा रहा है तो आवाज उठाइए। कम से कम आप रैयती प्लॉट नहीं बचा सकते, कैमी प्लॉट नहीं बचा सकते, अरे सरना स्थल तो बचाइए। यहाँ पर देखिए, पूरी दीवार में मार्क किया हुआ है और यहाँ नापी हो चुका है। यही ये बता रहा है कि नापी हो चुका है। अंदर आइए, यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं, थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जानकारी है इनके पास। दीदी, पता चला है ये दीवार टूटने वाला है, आप लोग को जानकारी है? हम तो यहाँ के नहीं हैं, इसलिए नहीं जानेंगे। कहाँ के हैं? हम उधर गोविंदपुर तरफ के हैं। अच्छा, आप कहाँ के हैं मैया? यहाँ के हैं? जानकारी है कुछ? नहीं। हाँ? नहीं जानकारी है। नहीं। दीदी, आपको जानकारी है ये दीवार टूटने वाली है क्या? टूटने वाला है बोल रहे हैं, मगर हम लोग नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। क्या कि देखिए, पूजा स्थल है, इतना छोटा सा जगह है तो यहाँ पर कैसे आदमी पूजा करेगा? बताइए ना। इतना पूरा झारखंड का जुलूस आता है, यहाँ पर अटता नहीं है। तो हम लोग तो इतना सा दे दिए उन लोग को, फिर भी और बोल रहे टूटेगा। हम लोग बोल रहे कि नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग तो अभी कचहरी उचहरी जा रहा है, वहाँ पर विरोध हो रहा है? हाँ, विरोध हो रहा है। अच्छा, तो इसके लिए नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का स्तर नहीं बचेगा, छोटा सा बचेगा तो हम लोग कैसे आएंगे, उठेंगे, बैठेंगे यहाँ पर। अच्छा, बाहर दीवार में नापी कर दिया गया, 10 फीट लिखल है, 10 फीट टूटेगा क्या? पर भी मीटिंग उटिंग हम लोग को बैठे थे उस दिन। ये क्या यहाँ पर है विधानसभा का पास क्या चीज़, उसमें तो गए थे सब कोई हम लोग। ये क्या सचित क्या करके है कुछ है, वहाँ गए थे तो विरोध किए है कि यहाँ नहीं टूटना चाहिए। अब देखिए अब क्या होता है। कागज उगज तो जमा कर दिए है। अब मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि अब ना टूटे? जितना हो गया, अब नहीं देंगे बोल रहे हैं। मगर अब देखिए सरकार क्या कर रहा है। अब अगले महीना उद्घाटन है इसका। अब बार बार तोड़ेगा, बनाएगा, कितना आदमी बनाएगा, इसलिए नहीं तोड़ना है बोल रहे थे। अब देखिए अब क्या होता है। अच्छा, ये गलियारा, इतना पतला गलियारा में जुलूस कैसे आएगा दीदी? कैसे घुसेगा और कैसे निकलेगा? इधर से आता है जुलूस और इधर से घुस के ऐसे घूम के ऐसे निकलता है लोग, तो उधर चल जाएगा, क्या करेगा। भीड़ तो जबरदस्त आती है। बहुत जबर, हाँ, बहुत जोर से आता है भीड़। अब यही मेन स्थल है तो कहाँ जाएगा। अगर तोड़ देगा तो क्या कीजिएगा? अब तोड़ेगा तो अब देखेंगे। अब हम लोग का बस्ती के पूरा खड़ा होंगे, और भी यहाँ जहाँ आता है मौजा लोग, पहाड़ लोग आता है, वो लोग सब खड़ा होगा। तो हम लोग तो नहीं है चाह रहे, मतलब हो गया। अब ये बिल्डिंग को भी नहीं बनने दे रहे थे हम लोग, मगर इसमें भी बन गया जबरदस्ती वाला, और छोटा हो गया, इसलिए हम लोग नहीं चाह रहे। अच्छा, फ्लाईओवर चाहिए कि सरना स्थल चाहिए? नहीं, हम लोग सरना स्थल चाहिए। हाँ, क्या कि देखिए पूरा खत अलग का चलल है, अब उसको हम लोग कैसे छोड़ के कहाँ जाएंगे। छोटा सा बच जाएगा तो उसमें हम लोग कैसे बैठेंगे उठेंगे। यहाँ पर इतना भीड़ भड़ाका होता है, साल में एक बार होता है ना, बार बार तो नहीं होता है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? पूनम टोपो। इसी बस्ती के? हाँ, बस्ती के है। न्यू गार्डन सिरमटोली है ना। तो फिलहाल एक महिला यहाँ पे सरना स्थल में मिली है जो कह रही है कि हम विरोध तो कर रहे हैं, गांव वाले भी खड़ा होंगे, लेकिन कब? सवाल ये है कि कब? जब तोड़ देगा तब, या जब जैसे भी आ जाएगा तोड़ने तब आके खड़े रहिएगा क्या? पहले विरोध क्यों नहीं है?
ये बात अंदरूनी तौर पर सबको पता है, मंत्रीगण को भी पता होगा, यहाँ पर हेमंत सोरेन को भी पता होगा, यहाँ पर जितने विधायक गण हैं सबको पता होगा कि एल&टी कंपनी फ्लाईओवर के आड़ में सरना स्थल को, दीवार को, गेट को तोड़ने की कोशिश कर रही है, 10 फीट अंदर आने की कोशिश कर रही है। हमें ये लगता है कि अंदरूनी तौर से सबको पता है, लेकिन विरोध क्यों नहीं है? अरे विधायक मंत्री तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे सरना समिति चुप क्यों है? यहाँ पे संगठन चुप क्यों है? क्या आदिवासी आदिवासी बोलने से हो जाएगा? क्या संगठन बनाने से हो जाएगा? और 50 को केंद्रीय सरना समिति बना लीजिए, अगर आप एक दीवार सरना स्थल की नहीं बचा पाते हैं तो कोई फायदा नहीं है ऐसे संगठन बनाने का। फिलहाल अब भी समय है, दीवार नहीं टूटी है, अब भी अगर जगना है तो जग जाइए और अपने सरना स्थल को बचा लीजिए। यहाँ पर 200 खोड़ा दल आते हैं, अगर 200 खोड़ा दल से भी एक एक आदमी विरोध करने के लिए यहाँ पर आता है तो समझ जाइए 200 की संख्या तो ऐसे ही बन जाती है। बाकी जो जिनको आना है वो आएंगे बचाने। यहाँ पे जैसे दीदी भी कह रही थी कि अगले महीना उद्घाटन है और इस बीच तोड़ने की बात हो रही है। एल&टी कंपनी का ये कहना है कि हम फोर्स लेके आएंगे और हम तोड़ के रहेंगे ये सरना स्थल की दीवार को। इनको किसी के धार्मिक भावना से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको बस है कि हमें इतना करोड़ों का पैसा मिला है फ्लाईओवर बनाने के लिए तो हम फ्लाईओवर बना कर ही देंगे, चाहे जिसकी भी धर्म को आहत पहुँचे या कुछ भी हो जाए, हम किसी भी सरना स्थल को तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन एक सवाल मैंने बीच में किया था, अब भी कहेंगे कि विकास की आड़ में मंदिर, मस्जिद और चर्च क्यों नहीं आते हैं? सरना स्थल ही क्यों आता है? चलिए, शायद वो समाज जागरूक है, अपने धार्मिक चीज़ों को बचाने के लिए आगे आके विरोध करता है, और शायद आदिवासी समाज अब भी उसी हाल पे है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद बोलेंगे, तो इसी आश्रय में अभी भी चुप है। अगर आप जाग रहे हैं और इस खबर को देख रहे हैं तो ज़रूर सरना स्थल को बचाने के लिए आगे आइए, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा हो, 28 विधायक हो, या 5-5 केंद्रीय सरना समिति हो, या जितने भी आदिवासी संगठन हो, अब तो जग जाइए, कुछ नहीं बचेगा। चलिए, जो जानकारी थी हमने साझा की है, देखते हैं विरोध के स्वर कितने ऊंचे होते हैं। चलिए, जोहार रहेगा।